हेलो बच्चों। हेलो बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ओके, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। हेलो सर। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना? घर में कुछ है प्रैक्टिस पेपर आप लोगों के? अरे बच्चों कुछ है क्या? ये चैप्टर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस वाले ही बच्चे कर पाएंगे, अदरवाइज वो बच्चे सॉल्व कुछ नहीं कर पाएंगे जिनकी प्रैक्टिस जीरो है। कुछ कर रहे हैं ना सर घर में? एमटीजी की बुक है केमिस्ट्री की। क्या बोल रहा है सर एमटीजी की बुक है, एमटीजी की केमिस्ट्री की। कुछ तो है ना उसमें? क्वेश्चन है कुछ? ये सर बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक्स पे, बहुत सारे टॉपिक्स एमसीक्यू। जैसा कि गाइस मैंने कल आप लोगों को बताया कि नॉर्मलिटी इज इक्वल टू होता है मोलरिटी इनटू एन, वेयर एन का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर एटम पे जितना चार्ज होगा दैट इज कॉल्ड देयर एन। ठीक है ना? इस टाइप का एक ऐसा कंसेप्ट आप लोगों के सामने आ सकता है। ठीक है, ओके। अब बेसिकली मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ। हम लोगों ने नॉर्मलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन तो पढ़े हैं। अच्छा, मैंने आपको मोल फ्रैक्शन पढ़ा दिया है ना? मैंने आप लोगों को बच्चों मोल फ्रैक्शन पढ़ा दिया है क्या? यस सर। यस सर। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मोल फ्रैक्शन को जानते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन ऐसा आएगा मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 1 इज लाइक दिस। क्या हुआ, कोई कुछ कह रहा है क्या? कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ सर ये क्वेश्चन H2SO4 solution having a सर मोलालिटी ना। हाँ one having a mole fraction of H2SO4 is (0.9). आपको कह रहा है मोलालिटी फाइंड आउट करिए बच्चों H2SO4 सॉल्यूशन का, और आपसे कहा जा रहा है उसका मोल फ्रैक्शन क्या है, 0.9। तो मोलालिटी ऑफ एक्वस H2SO4 बोले उसको AQ का मतलब एक्वस H2। सर तो मोलालिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। हाँ, मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट। हेड पटेलियम वीडियो बनकर। ओके, ठीक है सर, यहाँ पे आपने ऐसा कर दिया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मास ऑफ सॉल्वेंट निकालते हैं। सर पहले काम करते हैं कि एन ऑफ सॉल्यूट क्या है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या दिया गया है बोलो? 0.9 है। 0.9। तो एन ऑफ 0.9। ओके, एन ऑफ सॉल्यूट भी इतना ही हो जाएगा। तो एक्स ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा बच्चों? 1 माइनस 0.9। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.1। 0.1। तो दिस इज द एक्स ऑफ सॉल्वेंट भी हो जाएगा। सॉल्वेंट क्या है बेटा? वाटर। वाटर। तो मास ऑफ वाटर क्या होगा? मास ऑफ वाटर 18 ग्राम। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.1 इंटू 18 ग्राम। यस। अरे एन इज इक्वल टू डब्ल्यू Yes, sir. अपॉन एम कर रहा हूँ ना हाँ बाल सर। को। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो 1.8 ग्राम। ओके बच्चों, 1.8। बस हो गया। 0.9 इंटू 1000 हो गया। तो 500 मोल पर केजी इसका आंसर है। किसी को कोई बात अगर कहनी है इससे रिलेटेड तो बोलें।
नहीं सर। बोलो बच्चों, किसी को अगर कुछ कहना है ना तो बिना किसी प्रॉब्लम के आप मुझसे कह सकते हैं। ओके ओके, चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पे करवाता हूँ। एक क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द, इसको हटा दो। Yes, sir. ओके जी, सर इसमें अपने क्या बोल रहे हैं? कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सैलिक एसिड नंबर ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है ना, एसिड मॉलिक्यूल इन 100 ml of 0.02 नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड। और ऑक्सैलिक एसिड पे जो N होता है ना, चार्ज, वो होता है 2। नंबर ऑफ ऑक्सैलिक एसिड आपको बता रहा है। नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है रे बच्चों? 0.02। और ये कितना है, क्या नाम है, वॉल्यूम 100 चलो करो तो इसको। तो आपको क्या करना है बच्चों, पहले नंबर ऑफ ऑक्सैलिक एसिड कैसे निकालें? सर नंबर ऑफ ऑक्सैलिक एसिड निकालने के लिए जरा ध्यान से देखो सर, नंबर ऑफ ऑक्सैलिक एसिड कैसे निकालोगे रे बच्चों? इजिकल टू कैसे निकाल, आप जानते हैं एक मोल में कितने ऑक्सैलिक एसिड होते हैं? Na ऑक्सैलिक एसिड होते नहीं होते? होता है है ना? Yes, sir. तो आपको पहले ऑक्सैलिक एसिड के क्या निकालना पड़ेगा? Mole. मोल निकालना पड़ेगा। तो मोल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? मोलारिटी चाहिए। तो मोलारिटी इज इक्वल टू हो जाएगा मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यही तो चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए, बोलो। Yes, sir. चाहिए सर नंबर ऑफ मोल्स निकालना है सर। अब तो मोल कैसे निकालेगा फिर बता? मोल इसी से तो निकालेगा, और क्या है तेरे पास? बच्चों एक बात बताओ सच सच, तुम लोग घर में रिवीजन नहीं करते हो क्या? लेक्चर को कभी पढ़ते नहीं हो क्या? आप लोग सच में नहीं पढ़ते हो क्या? बोलो। आयुषी प्रजापति, पढ़ते नहीं हो क्या आप? Yes, sir. Video revision. देव देव बेटा पढ़ता है क्या अच्छे से घर में? ध्रुवांशी पटेल, ध्रुवांशी शाह, सॉरी। हाँ सर पढ़ती हूँ। मोल कैसे निकालोगे सर? तो मोल तो अब आगे, क्योंकि आपको नॉर्मलिटी वाला कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा ना। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम होता है। तो नॉर्मलिटी से क्या आपका वॉल्यूम ये डायरेक्टली निकल जाएगा क्या? आप मुझे बताओ, मोल निकल जाएगा क्या बच्चों? नॉर्मलिटी से क्या मोल निकल जाएगा क्या? नहीं निकलेगा। तो मोलारिटी से ही निकलेगा ना आपका मोल, नहीं निकलेगा क्या? Yes, sir. तो आपको पहले मोलारिटी निकालनी है। तो नॉर्मलिटी को, आपको नॉर्मलिटी दी है ना, तो नॉर्मलिटी को किस में कन्वर्ट करोगे? पहले मोलारिटी में कन्वर्ट करोगे? करोगे Yes, नहीं sir. करोगे? कैसे करोगे आप बताओ। N into M sir. N इज इक्वल टू N इंटू एम से, है ना? तो मोलारिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नॉर्मलिटी अपॉन एन। एन की वैल्यू कितनी है? 2, चार्ज 2 है, तो कितना है हरे बाल को? 0.02 अपॉन 2। तो ये 0.01 होगा नहीं होगा, बताओ। Yes, sir. ओके, तो मोलारिटी इज इक्वल टू कैसे होगा? 0.01, ध्यान से देख लो सब लोग,
n into oxalic acid into 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. वॉल्यूम कितना है सर? 100. तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड कितना निकलेगा? 0.01 into 100 डिवाइडेड बाय ये 1000 आएगा नहीं आएगा? 1 2 इससे ही दोनों से. तो बच्चों 0.001 मोल आएगा नहीं आएगा? आ बोलो. जाएगा सर. ओके अब क्या आएगा? तो नंबर ऑफ ऑक्जेलिक एसिड क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ऑक्जेलिक एसिड कैसे निकालो? ऑक्जेलिक एसिड 0.001 इंटू Na हो जाएगा. यस सर. इतना मॉलिक्यूल. इसको मल्टीप्लाई भी कर सकता. टेन टू दी पावर 23 हो जाएगा. अब बताओ, अब आ रहा समझ में? बताओ, अब बताओ किसको Yes. डाउट सर है? हाँ, यस सर. एक बार रिपीट करो ना सर. अरे मैं इसको कह रहा हूं कि आपको करना क्या है बच्चों, आप बहुत सिंपल लैंग्वेज में देखिए, समझने की कोशिश करिए. रिदम ने बिल्कुल सही आंसर निकाला, बिल्कुल वेरी गुड. उसमें बोला है कि नंबर ऑफ ऑक्जेलिक एसिड. भाई किसी का नंबर निकालना है तो आपको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ना. तो एवोगैड्रोस नंबर से शुरू से पढ़ा रहा हूं मैं. पिछला जो पढ़ाया रहता है वो आप भूल जाते हो क्या? पिछला जो पढ़ाया है मोल, मोल के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सर मोल भी तो निकालो. तो मोल निकालने के लिए तो पहले बच्चों आपको मोलारिटी निकालनी पड़ेगी ना. आपके पास क्या है? नॉर्मलिटी दिया है, तो नॉर्मलिटी से तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकलता है. नॉर्मलिटी से तो ग्राम इक्विवेलेंट निकलता है ना. अब आप बोलेंगे सर और कोई रास्ता ही नहीं है मोलरिटी निकालने का. आप बताओ कोई तरीका है किसी के माइंड में है तो बताओ, मैं भी सीख लेता हूँ. नो सर. नो सर. ओके फिलहाल ठीक है. अब यहां से अगर निकाल सकते थे, निकाल तो सकते थे सर, लेकिन वो बड़ा लंबा पड़ जाता. वो बहुत लंबा मेथड पड़ता जो आपको समझ में ही नहीं आता है ना. तो क्यों करना उसको फालतू का. तो इससे बढ़िया सर मैंने क्या किया, नॉर्मलिटी को पहले सीधे काय में कन्वर्ट कर दिया, मोलारिटी में कन्वर्ट कर दिया. तो मोलारिटी में कन्वर्ट करने के लिए ये फॉर्मूला कल लिखवाया था मैंने, वो अभी भी लिखवाया था ये वाला है ना. तो मोलारिटी में कन्वर्ट किया, उसके बाद इस फॉर्मूले से मोल निकाले. तो मोल निकाले तो देखो यहाँ से डायरेक्टली से निकल गया इतना मोल, और फाइनली Na से मल्टीप्लाई करके इतना कुछ आया. अब बताओ भाई, कहीं पे कोई डाउट किसी को? नो सर. ओके बच्चे, ओके. अच्छा एक बात और मैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा आपको बता देना चाहता हूँ जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. एक टर्म होता है ना मिली इक्विवेलेंट. एक टर्म होता है बच्चों मिली इक्विवेलेंट. तो मिली इक्विवेलेंट का मतलब होता है MEQ, इसको बोलते हैं नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम. नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम काय में होना चाहिए? ml में. इसको बोला जाता है मिली इक्विवेलेंट. ठीक है ना. और एक और टर्म हमारे पास होता है बच्चों, ठीक है ना, और ग्राम इक्विवेलेंट. तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा? GEQ इसको बोलते हैं. तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ही होगा, लेकिन वो काय में होगा? लीटर में होगा वॉल्यूम. ठीक है ना. और एक टर्म और होता है बच्चों मिली मोल्स. ठीक है ना, मिली मोल्स. मिली मोल्स तो MN इसको बोलते हैं मिली मोल्स. तो ये होता है मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम ml में. ये थोड़ा सा ध्यान रखना. क्लियर हुई यहां तक बात क्या? और यस सर.
मिली इक्विवेलेंट के एक फॉर्मूला और होता है, W अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000, ऐसा भी होता है मिली इक्विवेलेंट का। ऐसा क्यों, आप जानना चाहते हो क्या बच्चों? आप जानना चाहते हो क्या? देखो क्यों सर, मिली इक्विवेलेंट को, नॉर्मलिटी को क्या लिखते हैं आप? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय आप क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। ठीक है ना, वॉल्यूम ml में, तो देखो ml में अगर बोल रहे हैं तो देखो इसको काई से मल्टीप्लाई करोगे? 1000 से। तो वॉल्यूम मान के चलो 1 ml है, 1 ml को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ऑलरेडी लीटर में कन्वर्ट हो गया ना। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को क्या लिखते हैं आप? W अपॉन इक्विवेलेंट वेट लिखते हो, नहीं लिखते हो? अरे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को क्या लिखते हैं? W अपॉन इक्विवेलेंट, है ना, इनटू वॉल्यूम को 1 लेंगे तो ये ऑलरेडी 1000 हो गया, होगा ना होगा? तो बस निकल तो गया आंसर वही। वॉल्यूम आपका ml वाला आ गया ना, वॉल्यूम आपका ml में था ही। बस ऐसे आप चाहे, यस सर। बस इसी को तो मैंने इसमें कन्वर्ट किया, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया आपने, W अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ओके, और बोलो भाई, किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। बच्चों ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, आप लोग इसको हल्के में मत लेना। बहुत अच्छे खासे स्टूडेंट के जो है हालत खराब हो जाती है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर। तो आप लोग बच्चों इसको हल्के में मत लेना, एक बात ध्यान से सुनिए। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपको, एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे करवाता हूँ जिसको आप कर सकते हैं। कैलकुलेट द मिली इक्विवेलेंट ऑफ 74 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे चार्ज 2 रहता है। ध्यान रखना, मैंने अभी भी बता रहा हूं बच्चों कि ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत, मतलब जिसको बोलते हैं बहुत हार्ड चैप्टर है। तो इसको आप लोग बच्चों हल्के में मत लेना बस, ठीक है ना? ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मास कितना आ रहा है? मोलर मास 74 ग्राम आ रहा है क्या? बोलो रे, काउंट करो। दोनों का सेम कैसे? क्या बोला बेटा? सर दिया हुआ है क्वेश्चन में, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यस का सर, भी सेम। 74 आ रहा है। मोलर मास 74 आ रहा है ना। ये क्वेश्चन में तो W दिया हो गया है, क्वेश्चन में तो W है, ये और नहीं, वो मोलर मास। क्वेश्चन में W है, ये मोलर मास। अब देखो बच्चों, अच्छा इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? मोलर मास अपॉन n। मोलर मास कितना है सर? 74 अपॉन 2 हो जाएगा, 2 है ना? तो मिली इक्विवेलेंट 37 ये क्या होगा? W इंटू 2 डिवाइडेड बाई 74, यही होगा क्या? यस सर 2000। तो ये आपका कितना आ जाएगा सर? 2000 आएगा, नहीं आएगा? बोलो बच्चों, बस कुछ है क्या? नो। ओके, नॉर्मलिटी का तो क्वेश्चन का कंसेप्ट है ना, वो बड़ा टिपिकल लेवल का क्वेश्चन का कंसेप्ट होता है। आइए एक क्वेश्चन और सिखाता हूँ मैं आपको, एक नया टाइप का प्रॉब्लम, ठीक है ना? मैंने आपको बताया बच्चों बहुत मेहनत आपको करना पड़ेगा इस चैप्टर में। इसमें बस फॉर्मूला और न्यूमेरिकल है, इसमें कोई भी थ्योरी ही नहीं है, इसमें कोई थ्योरी ही नहीं है। इस क्वेश्चन में थ्योरी ही नहीं है, समझ रहे हैं क्या? इस क्वेश्चन में बच्चों, इस चैप्टर में कोई थ्योरी ही नहीं है, खाली बस फॉर्मूला न्यूमेरिकल है, फॉर्मूला न्यूमेरिकल है। थ्योरी नाम की चीज ही नहीं है। वो तो मैं तभी थोड़ा सा थ्योरी अपने मुंह से बोल दे रहा हूँ, समझ रहे हैं? ध्यान रखिए। हाँ सर। चलो ध्यान से देखिए, बिल्कुल मैंने आपको बताया, इसमें प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे ना तो आप बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, आपको क्या बोला? कैलकुलेट द
नॉर्मेलिटी, एन का मतलब नॉर्मल, नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर obtained by following। आपको बच्चों उस मिक्सचर की नॉर्मेलिटी निकालनी है जो आपको नीचे दिया गया है। तो क्या दिया गया है? 100 ml of 0.1 normal HCl plus 50 ml of water, लो जरा इसकी नॉर्मेलिटी निकालो। सर चार्ज कितना रहेगा? सर ऐसे हम चार्ज कैसे डिसाइड करेंगे सर? अभी क्या बोल रहा है ना, वो कह रहा है कि सर आपने HCl को NaOH के साथ मिलाया तो कुछ ना कुछ मिक्सचर मिलेगा, उस मिक्सचर की आपको नॉर्मेलिटी निकाल। नहीं समझा क्या? सर वो नहीं, आपने चार्ज 1 कैसे लिखा वो नहीं पता चला, 2 भी हो सकता था ऐसा। नहीं, HCl है तो H पे कितना चार्ज होता है? +1 चार्ज। सोडियम पे कितना होता है? +1 चार्ज। नहीं समझा? ऐसे तो करना है। नहीं समझा बेटा? चलो मैं करके दिखा। देखो बच्चों, मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। देखिए कैसे करना है। सर यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, M इक्विवेलेंट ऑफ क्या करते हैं, M इक्विवेलेंट ऑफ HCl निकाल। तो M इक्विवेलेंट ऑफ HCl अगर आप निकालना चाह रहे हैं तो नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, ml में होगा वॉल्यूम। तो नॉर्मलिटी कितना है? 0.1 इंटू 100 इजिकल टू 10 मिली इक्विवेलेंट आ जाएगा। मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH आएगा। तो नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम 0.2 इंटू 50। सर 0.13 के आसपास। Yes, जा sir, बेटा 0.13. रुक जा बेटा 1 मिनट है। 0.2 0.02 है, 0.25 है यार ये, ठीक है ना? 25 है, इसको 25 करो। तो सर 1.25 आएगा आंसर। हाँ एक क्वेश्चन। ठीक है ना? तो सर ये आएगा कितना आ रहा है? 1.25 1.25 ही आ रहा है क्या? 12.5 सर। देख तो, ठीक है ना? अब देखो बच्चों कि आप देख रहे हैं कि सर जब भी आप HCl प्लस NaOH को बनाते हैं तो यहां से ये क्या हो जाएगा, ये NaCl अलग हो जाएगा और प्लस साइड में वाटर बनेगा। H2O। तो इसका भी 1 मोल रिएक्शन करेगा, इसका भी 1 मोल करेगा, तभी इसका 1 मोल बनेगा।
अब जितना देखिए इसका रिएक्शन करेगा उतना ही इसका करेगा, क्योंकि रेशियो कितना है रिएक्टेंट का, 1:1 का है या नहीं यस है ना। तो है। आप मुझे एक बात बताओ बच्चों, इसके इक्विवेलेंट कितने हैं, 10 है, और इसके कितने हैं, 12 हैं। क्या 10 12 के साथ रिएक्शन करेंगे क्या, नहीं। सर NaOH के भी कितने होने चाहिए, 10 ही होने चाहिए, यस है ना। तो सॉल्यूशन में कितना बचा रहेगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 2. हाँ, मिली इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूशन लेफ्ट, कितने सॉल्यूशन में लेफ्ट रहेंगे, 12.5 में से 10 कम करेंगे सर, 2.5 क्या रहेगा, 2.5. बिल्कुल सही, इतना आपका निकल जाएगा, ठीक है ना। पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 100 प्लस क्या हो जाएगा सर, 50 हो जाएगा। तो मुझे बताओ 150 ml आएगा नहीं आएगा, बोलो भाई। यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को, देख लीजिएगा, सोच लीजिएगा, फिर मुझे पूछ लीजिएगा, हाँ सर बराबर. है ना। बस नॉर्मलिटी निकाल दो सर, अब नॉर्मलिटी कितनी आएगी, 2.5 डिवाइडेड बाय 150, और ये वैल्यू कितनी आ रही है करीब, अब ये वैल्यू कितनी आएगी। अच्छा, अब एक बात और आप लोग पूछ सकते 375. हैं, अच्छा आप लोगों के माइंड में एक बात और होगी, सर आपने इसको 1000 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, ये बात आपके माइंड में क्वेश्चन होगा ना, है या नहीं है, बोलो। सर कहाँ पे? यहाँ पे ये ml में था ना, हाँ सर तो नहीं किया ना आपने, पर क्यों? हाँ इसके बारे में सुनो बच्चों, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, मैं उसको भी आपको बता देता करने में। देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, वॉल्यूम अगर मेरे पास ml में था ना, तो ml में था, तो यहाँ भी ml में था, तो मैं ऑलरेडी इक्विवेलेंट को यहाँ से मैं इसको एक काम कर देता हूँ, एक काम करता है। एक्चुअली क्या हुआ ना, हमारे पास जो फाइनल सॉल्यूशन था, जो फाइनल सॉल्यूशन था उसका जो वॉल्यूम था, उसका वॉल्यूम हमारे पास ml में ही था, उसका वॉल्यूम हमारे पास क्या था, ml में ही था, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि सर मैंने क्या किया कि जब मैंने ये वाला सॉल्यूशन यहाँ से ले लिया, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। देखो बच्चों, बेसिकली क्या हुई बात कि सर आपने नॉर्मलिटी तो निकाला, नॉर्मलिटी निकालने पे वॉल्यूम को सर आपने ml में रख दिया, और ml में रखा तो सर ऊपर जो है 1000 से मल्टीप्लाई भी आपने नहीं किया। आप लोग जानते हैं मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है कि इक्विवेलेंट वेट अपॉन आपका क्या हो जाता है, सॉरी W अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू वॉल्यूम इंटू 1000, ऐसा कुछ होता था, है ना। अब एक्चुअली ये यहाँ पे हो गया आपका, ये वाली वैल्यू सर आपने यहाँ से निकाल दी थी, तो मिली इक्विवेलेंट में, तो मिली इक्विवेलेंट में ऑलरेडी जो है हम लोग ये बोलेंगे सर, जो ये वैल्यू आ रही है ऑलरेडी ml की वैल्यू आ रही है, ml की वैल्यू आ रही है, तो ये वॉल्यूम को एक्चुअली मुझे अगर लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये 10⁻³ के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा ना। देखो मिली इक्विवेलेंट में जो वैल्यू आ रही है वो ml की वैल्यू आ रही है, तो मैं इसको क्या करूंगा 10⁻³ में लिखूंगा ना, जो भी वैल्यू आएगी, तो लिखूंगा नहीं लिखूंगा, बोलो। हाँ सर। नहीं समझे, अभी भी कुछ बच्चे नहीं समझे, इधर देखो नहीं सर. समझा। आप मुझे एक बात बताओ, मिली इक्विवेलेंट में वॉल्यूम आपका कौन सा वाला है, ml वाला है या नहीं है। यस सर। Yes, sir. अब ml है. इस वॉल्यूम को अगर आप लीटर में कन्वर्ट करोगे, तो यहाँ पे आप इसको 10 × 10⁻³ ऐसा लिखोगे नहीं लिखोगे, लिखेंगे. यस लिखो, सर. लिखोगे ना। यस. तो ये 2 फाइनली क्या होगा, 2.5 × 10⁻³ हो जाएगा, और इसको और 1000 से मल्टीप्लाई करो तो ये तो कैंसिल हो गया ना। यस सर। अभी भी नहीं समझे क्या, एक बार और समझाऊं यशवी।
सर आपने जब नॉर्मलिटी पढ़ाया था तब एक फॉर्मूला बताया था N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू N3V3। अच्छा हाँ, उसको भी अभी सर, लगाता हूँ, 1 मिनट बेटा, उसमें सर भी उससे आंसर आ गया हाँ सर, उससे आंसर आ रहा है। उसमें कितना आ रहा है? 0.15। अच्छा 0.07। सर अच्छा अगर 0.25 ले रहे हैं तो 0.15 आ रहा है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, उससे भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं उसका, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक्चुअली उसमें आंसर आएगा, लेकिन उसका थोड़ा सा एक क्या प्रॉब्लम रहती है, मैं वो भी समझाता हूँ, 1 मिनट ना। पहले आप यहाँ मैंने 1000 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, ये समझ में आया क्या आपको? सर एक बार आप ही समझाओ ना सर। अरे मिली इक्विवेलेंट में ये वॉल्यूम क्या रहता है, ml में रहता नहीं रहता? हाँ तो अगर आप इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 इंटू इसको 10 टू दी पावर -3 लिखेगा नहीं लिखेगा, लीटर वाले वॉल्यूम को लिखेगा नहीं लिखेगा बेटा यस यहाँ, सर, नीचे है ना? 1000 होगा। हाँ तो सर, यस। यहाँ पे भी 10 टू दी पावर -3 हो जाएगा। तो यहाँ 10 टू दी पावर -3 और 1000 से मल्टीप्लाई करेगा, नॉर्मलिटी में तो ये कैंसिल कैंसिल हो जाएगा। जाएगा। हाँ, तो हाँ नॉर्मलिटी सर। 0.016 ये फिर आया। हाँ, अब क्या बोली थी वो लड़की, कितना आ रहा बोला आंसर? 0.15 आ रहा है। 0.015 या 016? 0.15 आ रहा है क्या? ना ना, नहीं सर, 0.016। 0.015 आ रहा है? नो सर, 0.01666 ऐसा आ रहा है। N1 V1 से भी? नहीं सर, नहीं मेरा सर, तो N1V1 से सर उससे तो 0.15 आ रहा है। 0.075 आ रहा है। यार अभी ये जो लड़की कह रही कि आंसर उसका कुछ और आ रहा है, दूसरे लड़के का कुछ और आ रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है यार? सर एक बार आप कर दो ना N1V1 वाला। इसको मिटा दूं? यस सर। हाँ सर, स्क्रीनशॉट ले लिया। मैंने आपको बताया बच्चों, ठीक कर लेते हैं उससे भी। एक्चुअली वो फॉर्मूला यहाँ पे देखिए N1V1, तो N1V1 को इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 प्लस ये कितना आएगा 12.5 इजिकल टू ये कितना आ रहा है 150 इंटू N3, यही आया होगा ना? यस यस सर। हाँ सर, इसी में 0.15 आ रहा है। हाँ हाँ सर, वो थोड़ी गलती हो हाँ गई थी। उसका सर, इसका 0.015 है। एक्चुअली मैं आपको एक बात और इसमें डिफरेंस बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है बच्चों, कैलकुलेट नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर ऑब्टेन, ठीक है ना? कैलकुलेट नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर ऑब्टेन बाय मिक्सिंग, ठीक है ना? अब हमें क्या हुआ कि इसने मिक्सचर का बनाना है, मतलब वो कह रहा है कि यहाँ पे बाई एक्चुअली मिक्सिंग, मुझे ये जो है HCl और NaOH को मिक्स करना था, ठीक है ना? अब HCl और NaOH को मिक्स करना था, तो वो नॉर्मलिटी हमको निकालनी थी, ठीक है ना? अब एक तो एक्चुअली बेसिकली हमारे पास क्या हुआ, एक तो क्या हुआ सॉल्यूशन बन गया, तो सॉल्यूशन वाले तीसरे की नॉर्मलिटी N3 हो जाएगी, है ना? N3 कब होगी बच्चों, जब यहां से ये हो जाएगा। लेकिन अब बच्चों यहां से ये NaOH, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा अलग है, ये जब दोनों मिक्स करेंगे ना, दोनों आपस में टूटेंगे तभी ये सॉल्यूशन बनाएंगे। अब सॉल्यूशन के बनाने के दोनों पूरा तो डिकम्पोज नहीं होंगे ना, अब मिक्सर में कुछ ना कुछ बचा होगा, बचेगा नहीं बचेगा?
हाँ सर रहेंगे थोड़े। तो कुछ ना कुछ बचेगा, तो उस मिक्सचर, तो नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर बोल रहा है ना वो, तो इस मिक्सचर का नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग इतना ये और इतना ये अगर बोलता तो आप ये फॉर्मूला लगाते N1 B1 प्लस N2। दोबारा सुनो क्या बोला मैंने, अगर वो बोलता नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग ऑफ ये दोनों, अगर ऐसा बोलता ना वो, तो आप N1 B1 प्लस N2 B2 वाला फॉर्मूला यूज करते। सुन रहे हो बच्चों? सर मिक्स Yes, बोला sir. है तो यस सर। अब सुनो, अब नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर बोला है ना, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, जब आपने NaOH और HCl को मिक्स किया होगा तो एक नया सॉल्यूशन, तो वो तो तब बाद में बनेगा ना, अलग से बनेगा। अब पहले इनकी नॉर्मलिटी कुछ और होगी, जब मिक्स करने के बाद इनकी नॉर्मलिटी कुछ और हो जाएगी, होगी नहीं होगी, होगी या नहीं होगी, बोलो। हाँ Yes, होगी sir. सर। तो सॉल्यूशन में सारे के सारे पार्टिकल टूटने, डिकम्पोज होने के बाद यहाँ तो ये तो बनेंगे नहीं, कुछ तो बचेंगे ही, है ना। तो जो वैसे ही रहेंगे ना मिक्सर, जो मिक्सर में वैसे ही रहेंगे ना, उस पार्टिकल की नॉर्मेलिटी आपको बोल रहा है। अब आया समझ सर में? हाँ सर ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज नहीं कर सकते, वो एक बार फिर से रिपीट करो ना। मैंने कहा ना, ये कहाँ यूज होगा, जैसे कल एक क्वेश्चन करवाया था ना, वो बोलेगा कि कैलकुलेट द, थोड़ा ध्यान से सुनो बच्चों, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग ऑफ ये प्लस ये, इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी नॉर्मेलिटी अगर पूछेगा तो ये फॉर्मूला तब यूज करो। सर मिक्सिंग हो तो, बाकी नहीं है ना। ठीक है ना, उस सॉल्यूशन की, ठीक है ना, वो तब आप यूज करोगे। आयुषी समझ में आ रहा है? Yes, sir. सर स्क्रीन चली गई। ओके। अगर आपको अगर कह रहा है ना, अब आपको बोला कि मिक्स करिए, मिक्स करने के बाद देखो बच्चों, NaOH और HCl में सारा का सारा तो नहीं टूटेगा ना, सारा का सारा टूटने के बाद सॉल्यूशन तो ना बचाएगा, बनाएगा, कुछ ना कुछ तो बचा रहेगा इस मिक्सर का। तो वो जो पोर्शन बचेगा ना, उसका, उस मिक्सर का आपको बोला नॉर्मलिटी निकालना है, तब आपको ये वाला मेथड अप्लाई करना। समझे या नहीं सर समझे? जी। तो सर हम मतलब उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि जो बचा हुआ मिक्सचर है उसकी नॉर्मलिटी पूछी है साफ या साफ फिर लिखा है इसकी ना, नॉर्मलिटी? नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सर बोला है ना, नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सर। मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ। रिमेनिंग आएगा ना तो सर क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है? मतलब रिमेनिंग क्वेश्चन में, मतलब रिमेनिंग निकालना ही सब है। अगर वो आपको नॉर्मलिटी ऑफ ऐसा लिखेगा ना, तो आपको मिली इक्विवेलेंट, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये तो बस एक लॉजिक है, मिली इक्विवेलेंट वाला टर्म यूज करना है। अगर आपको बोलेगा नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग, समझ रही हो? तो अब हाँ आपको सर। यस N1 B1 प्लस N2 B2 इज इक्वल टू N3 B3, N3 ये फॉर्मूला यूज करना है। समझे बच्चा? हाँ सर। अब बताओ भाई, किसी को कोई डाउट है? नो। ओके, एक ऐसा ही क्वेश्चन और करिए, एक ऐसा ही क्वेश्चन और करिए। नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सर, मिक्सर का नॉर्मलिटी निकालिए।
100 ml of 0.2 molar H2SO4 plus 100 ml of 0.2 molar NaOH। कविश ये वीडियो बंद कर बेटा। 0.2 मोलर NaOH। सुनो बच्चों, अब यहाँ पे जो H2SO4 है ना, 2 हाइड्रोजन 2H प्लस है ना, तो इसका चार्ज यहाँ पे 2 आ रहा है, आएगा नहीं आएगा? और यहाँ पे Na तो एक ही है, Na प्लस, तो इसका चार्ज 1 है। बेसिकली बच्चों चार्ज का बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है सर, चार्ज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे M इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 निकाल, तो कितना आएगा? 100 इंटू 0.2 है ना। अब देखो एक्चुअली M इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला था, W अपॉन इक्विवेलेंट वेट 1000, या नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम ml, ऐसा कुछ बोला। तो नॉर्मलिटी, अच्छा अब ये क्या दिया है? मोलारिटी दिया है ना, ये क्या दिया है? मोलारिटी दिया है नहीं दिया? ये क्या दिया है? मोलारिटी। तो आपको इसको Yes, पहले sir. काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नॉर्मलिटी। पहले तो बच्चों हाँ, आप इसको काय में कन्वर्ट करोगे सर, इसको आप पहले जो है नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करोगे। तो एक काम करता हूँ, तो मैं इसको डायरेक्टली पहले ऐसे लिखता हूँ, मोलारिटी के टर्म को मैं पहले काय में कन्वर्ट करता हूँ नॉर्मलिटी में। तो इसको, ये इसकी नॉर्मलिटी कितनी होगी? 0.01 होगी नहीं होगी? कैसे सर? अरे नॉर्मलिटी इज इक्वल टू N इंटू मोलारिटी है ना। अच्छा सॉरी, नॉर्मलिटी तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो ना, 0.04 हो जाएगी। अभी भी नहीं समझे? नो सर। हाँ सर पता चल गया। 0.4 ही होगी ना सर, 0.4 होगी ना, 0.02 थोड़ी है सर। हाँ तो 2 इंटू 0.2, सर 0.4 होगा 0.2 ऐसी होगी ना। सर। यानी हाँ लेकिन ये जो चार्ज है वो हम यानी सिर्फ कैटायंस का ही यूज करेंगे। एनाइन पे सर भी मतलब उतना चार्ज पहला आएगा। सर ये रेडॉक्स H2 का ही लेने का है, SO4 का नहीं लेने का। एक्चुअली क्या है ना, जैसे एक्चुअली हाइड्रोजन पे +1 का चार्ज होता है, रेडॉक्स पढ़ाया था ना बेसिक। यस सर। तो आप बताओ नहीं सर, एक, यहाँ पे जो N यूज कर रहे हैं ना, मैं उसकी बात कर रहा हाँ कैटायन का ही निकालो, उस- ओनली कैटायन, ओनली कैटायन का हूँ। ओके निकालो। ओके, तो इसकी नॉर्मल तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 100 इंटू 0.4, 0.4 तो कितना आ जाएगा? 40। 40 M इक्विवेलेंट। क्लियर हुई बात? 40 तक आ गया सर। और M, सर उसका 20 हाँ तुम लोग भी भाई 2N। कोशिश करो, सब लोग कोशिश करो, क्योंकि फिर कल को आपको समझ में नहीं आएगा बच्चों। इस चैप्टर बहुत नॉर्मल नहीं है। इंटू 0.2, इसका तो 1 ही आ रहा है, तो 1 से कुछ भी कर लो तो कोई दिक्कत नहीं। यस सर। सर मैं पहला एलिमेंट ही लेना है सर इसमें जी चार्ज के लिए। हैं, क्या बोला बेटा? सर चार्ज के लिए पहला एलिमेंट ही लेना है ऐसा बोल रहा हूँ सर। हाँ कैटायन ही लेना है बेसिकली ना फिलहाल, समझ रहा है? हाँ सर ओके। सुनो बच्चों, क्या 40 मोल 20 से मल्टीप्लाई करेगा क्या? नहीं, क्योंकि सर आपको तो H2SO4 और NaOH को जब रिएक्शन कराना है, तो आप खुद से एक बात जरा ध्यान से देखो बच्चों, कि पूरा का पूरा 40 मोल तो इससे नहीं करेगा ना, तो हमें तो जो है 20 मोल 20 के साथ ही इसका रिएक्शन कर पाएगा। 20 बचेगा सर। हाँ 20 सॉल्यूशन में बचेगा, और इसका कितना आ रहा है फाइनल आंसर निकाल के देखो। लेफ्ट इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में कितना बचेगा सर? 40 - 20 इज इक्वल टू 20 M इक्विवेलेंट बच गया।
बचा? सर शायद तक 1 तो वॉल्यूम कितना आएगा? 200 आ रहा है, देख लो। 0.1 सॉरी सर। तो बिल्कुल सही बोला है, n इज इक्वल टू 20/200। ठीक है ना। मिली इक्विवेलेंट में आपको 1000 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है, सीधे आपको समझ आ रहा है। नहीं यस सर। कितना आ रहा है? 0.1। 0.1 यस। सबको ये समझ में आया क्या ये क्वेश्चन? यस मुझे तो लग रहा है ये क्वेश्चन बहुत कम बच्चों को आ रहा है, जैसे दिया साहब को आ रहा है समझ में। यस सर। ओके, दो चारों को और पूछ। खुशी पारी को आ रहा है समझ में? यस सर। और एक और है, काजी को आ रहा है क्या? काजी बताओ बेटा। यस सर। और कन्वी पांचाल को आ रहा है क्या? यस सर। और एक लड़की और आई है, क्या नाम है इसका? KSHITI, क्या नाम? क्रिस्ती। क्रिस्ती। शीती सर। सीती। यस सर। आज ही आई क्या आप? क्या सर? आप आज ही आई? हाँ सर, न्यू एडमिशन। ओहो, तो कल तक कहाँ थे आप? कल की क्लास ज्वाइन की थी। मैंने तो, हाँ 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 बोलो। एंड आज सेकेंड डे। मैं तो आज ही देख रहा हूँ फिर आपको। नहीं सर, कल शाम को की थी क्लास ज्वाइन। तो ये तो आपको बड़ा टफ लग रहा होगा, फिर कैसे समझ पा रही हो आप? सर विश्वजीत सर ने वीडियो लेक्चर्स भेजे थे स्टार्टिंग के। तो आप देख रही हो क्या? हाँ सर। बहुत मेहनत करना पड़ेगा, समझ रही हो अभी? ये सब चीजें थोड़ा सा बहुत मेहनत करना सिलेबस का। अच्छा, एक काम और है, कुछ दिनों में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना हमारा? हेलो। सर आपको पता, आप पढ़ा रहे हो हमको पता नहीं। हाँ, एक्चुअली इसमें एक आपका लिमिटिंग रिएजेंट बचा हुआ है ना, और एक लिमिटिंग रिएजेंट बचा हुआ है, और दूसरा इसमें बाकी सब थ्योरी है। इसमें लिमिटिंग रिएजेंट ही एक अलग टॉपिक बचा हुआ है, उसके बाद नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। ठीक है ना मतलब बेटा? सर इस चैप्टर में इसमें ओनली एक तो थोड़ा सा लॉ ऑफ है, जैसे आपने 9th में पढ़ा हुआ है ना, जैसे क्या था, लॉ सर ऑफ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मल्टीपल मास सर, वो सब प्रोपोर्शन। बाकी है। क्या बोल रही हो? सर वो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और डेल्टन्स थियरी, वो सारा बाकी है। हाँ हाँ, वो तो थ्योरेटिकली है ना, वो आपने 9th में भी पढ़ा हुआ है, उसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना? अब इसमें मेन ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो ज्यादा थोड़ा सा टिपिकल हम बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट बचा हुआ है। बाकी इसमें कुछ और नहीं है। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन है, लॉ ऑफ डिस्प्रोपोर्शन मल्टीपल प्रोपोर्शंस का रूल है। वो बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, वो आपके हाफ आधा घंटा में कंप्लीट हो जाए। ठीक है ना? तो सेकंड चैप्टर थोड़ा सा आपको आसान लगेगा, सेकंड चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड चैप्टर भी है टिपिकल, लेकिन ज्यादा नहीं है। सेकंड चैप्टर हम बेसिक से शुरुआत करेंगे उसको फिर। मेन क्या है कि इस टॉपिक में न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा है। केमिस्ट्री में, हाँ सर बहुत न्यूमेरिकल है। केमिस्ट्री में यही एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल है, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल है, क्योंकि ये चैप्टर न्यूमेरिकल से भरा पड़ा हुआ है, तो इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। समझ रही हो स्थिति? यस सर। तो आपको फिलहाल जो है टेंशन नहीं लेना है, ओके धीरे सर। धीरे देखना है इसको। और वैसे भी हम इस सिलेबस आगे पढ़ाने के बाद हम जो है 2-3 महीने बाद इस चैप्टर को हम फिर से एक बार और पढ़ाएंगे सब बच्चों को, लेकिन फिलहाल जो है इसको आपको ऐसे ही जो है थोड़ा बहुत सर केमिस्ट्री की कितनी 2 बुक है ना सर?
बेसिकली 3 होती है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में 2 बुक में ही कन्वर्ट कर रखा है, लेकिन बेसिकली 3 बुक होती है। और कुछ? सर जी, सर इस चैप्टर में से नीट में और उसमें मतलब कितने ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं? एक्चुअली इस चैप्टर का नाम है ना सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो ये बेसिक कंसेप्ट है। तो बेसिक कंसेप्ट आप समझ रही हो क्या? हाँ सर। बेसिक का मतलब जो सर पूरा बेसिक ही होता है सर, है। बेसिक ही होता है ना सर। हाँ, बेसिक कंसेप्ट का मतलब ये पूरी केमिस्ट्री में ये पूरे साल भर चलेगा, 2 साल तक ये थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत। समझ रही हो बेटा? हाँ तो ये सब जगह चलेगा थोड़ा बहुत इस चैप्टर से। पर्टिकुलरली अगर अब आप बात करते हैं तो ये आपका अगले साल 12th में भी यही चलेगा आधा, इस साल भी चलता रहेगा, ये साल भर चलता रहेगा। इसका नाम ही बेसिक कंसेप्ट है। समझ रही हो? यस सर। चलो बच्चों, चलो ये तो आपका यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है ना? ओके, मोल फ्रैक्शन निकालना तो आप सीख ही गए होंगे। मोल फ्रैक्शन निकालने को मैंने आपको समझाया हुआ था। चलो इसको मैं मिटा रहा हूँ, थोड़ा बहुत आपको सीखना है, ज्यादा इसमें लोड नहीं लेना। आपको कैसा लग रहा है ये आयुषी आयुषी प्रजापति? ये आपको टफ लग रहा है या आसान लग रहा है बेटा ये चैप्टर? सर थोड़ा थोड़ा कहीं पे टफ लग रहा है। थोड़ा टफ लग रहा है। दिया शाह को कैसा लग रहा है? सर थोड़ा टफ है। और हेड पटेल को? अच्छा, ये मैथ्स वाले जो बच्चे हैं ना, मैथमेटिक्स वाले बच्चों को ये क्या लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है या ज्यादा टफ लग रहा है? जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड के, ज्यादा टफ तो नहीं है पर टफ है। हाँ सर थोड़ा जो सा, आगे सर आगे दिमाग टॉपिक ज्यादा चाहिए सर। हाँ सर जो इसमें थोड़ा मोल सा, फ्रैक्शन हाँ सर दिमाग दौड़ाना पड़ता है सर बहुत। हाँ माइंड थोड़ा ज्यादा दौड़ाना पड़ता है सर इसमें। सर इसमें लॉजिक, आगे आगे सर इसमें आगे आगे के टॉपिक्स थोड़े से मतलब इसमें ज्यादा माइंड चाहिए आगे आगे के टॉपिक्स। क्या बोला बेटा? मोल थोड़ा फ्रैक्शन आराम से बोल, आराम से बोल, क्या बोला? सर ये जो मेजर ऑफ कंसंट्रेशन है ना उसमें थोड़ा टफ है सर यही टॉपिक। ये थोड़ा सा वैसा है, हाँ ये थोड़ा एक्चुअली दिक्कत करता है बच्चों को, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा ये। सर टेक्स्ट बुक के पीडीएफ में सारी की सारी थियरी है सर। थ्योरी होगी, थ्योरी अब थ्योरी का कुछ काम नहीं है ना यार, ये तो पूरा न्यूमेरिक फॉर्मूला, फॉर्मूले हैं तो फॉर्मूले क्या रटने के लिए थोड़ी ना, फॉर्मूले अप्लाई करने के लिए होते हैं ना। हाँ सर। खुशी पारी को आप कैसा लग रहा है ये चैप्टर? थोड़ा टफ है। पूरा टफ है या थोड़ा टफ? थोड़ा। आप मैथ वाली हो या बायो वाली? बायो। हाँ, बायो वाले बच्चों को थोड़ा सा बन सकता है। बायो में ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं आएगा, ध्यान रखिए। बायो लेवल का एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, मेडिकल लेवल का एक क्वेश्चन लिखता हूँ, जो अभी तक अरे मैंने, सर अभी का क्या हुआ? कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 एक क्वेश्चन लिखता हूँ, बेसिक क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन आता है बायो में। इस सॉल्यूशन कंटेन टू पॉइंट 80 moles of acetone and 8.20 moles of chloroform. Calculate the mole fraction of MF लिखा हुआ है, MF का मतलब मोल फ्रैक्शन ना। चलो इस क्वेश्चन का तो सारे बच्चे आंसर दे सकते हैं ना? चलो इसको करो तो। सर हाँ, सर एसीटोन का मास बता दो ना सर। मास की जरूरत ही नहीं है यार।
सर सॉल्यूट का बताना है या सॉल्वेंट? मोल फ्रैक्शन ऑफ लिखा हुआ ना एसीटोन। अच्छा तुम लोग क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ना पड़ते हैं, करो जरा जल्दी से। सर 0.28। सब लोग करो, मैसेज सर करो, 0.28 मैसेज करो, मैं देख रहा हूँ कितने बच्चे कर, मैसेज करो बेटा। कृष्णा समझ में आ रहा है आपको? कृष्णा बेटा। अच्छा शुभम मोदी, रूसी राहुल को आ रहा है समझ में? रूसी राहुल को कैसा लग रहा है ये? रूसी और रिदम नोवाल को? ये क्वेश्चन तो इजी था सर। हाँ ये क्वेश्चन तो easy था। सर तो बायो हाँ, बैकग्राउंड में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। हाँ बायो में आसानी आ, बायो वालों को ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। हाँ तो सर तो चलेंगे, क्या? ऐसे क्वेश्चंस तो चलेंगे। जो मैथ बैकग्राउंड के स्टूडेंट है ना, उनका मैथमेटिक्स और लॉजिकल पावर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ऋतु आप क्या वाली हो? सर कुछ अलग ही आंसर आ रहा है सर, क्या बोला बेटा? आप सॉल्व कराओ सर। वेदांत का क्या, कैसा लग रहा है ये चैप्टर? आसान है या नॉर्मल है? थोड़ा थोड़ा हार्ड भी है, इजी भी। सृजल को? सृजल तुम बताओ बेटा कैसा लग रहा है? सर हार्ड है थोड़ा। थोड़ा सा हाँ है, बच्चों का थोड़ा होता है इस चैप्टर में दिक्कत, ज्यादा दिक्कत नहीं आने की। अच्छा ये आंसर अलग अलग कैसे आ रहा है भाई? आंसर तो यार अब मोल फ्रैक्शन तो बहुत आसान है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन कैसे कैसे निकलेगा? इजिकल टू मोल ऑफ एसीटोन डिवाइडेड बाई मोल ऑफ एसीटोन प्लस मोल ऑफ CHCl। क्लोरोफॉर्म। तो सर मोल ऑफ एसीटोन तो दिया हुआ है ये 2.80 और 2.80 प्लस 8.20, तो भाई ये तो 0.25 आ जाएगा आंसर। अब ये नहीं आ रहा, ये क्यों नहीं कर पा रहा भाई? बेटा ये क्यों नहीं कर पा रहा? ये तो आसान है। आया समझ में? हाँ सर। फॉर्मूला लिख पाया है ना मैंने? चलो एक क्वेश्चन और। देखो बच्चों नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेट द normality of NaOH when 2 gram is present in 800 ml। सर नॉर्मलिटी निकालने को कह रहा है, बच्चों कैसे निकालते हैं? एक बात इधर ध्यान से देखो, कान खोल के सुनो। मोल ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml। होगा नहीं होगा? सॉरी ग्राम इक्विवेलेंट आएगा ना यहाँ पे। यस सर।
नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू, सर ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये बच्चों हो जाएगा आपका मास अपॉन इक्विवेलेंट, अपॉन है ना। तो मास, तो ये तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू क्या होता है, क्या बोला था? मोलर मास ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय चार्ज। चार्ज कितना है NaOH? मोलर मास कितना होता है? प्लस 1 मोलर मास कितना होता है NaOH का? 40 40। शाबाश। तो 2 अपॉन कितना हो जाएगा? 40। 1 अपॉन 20 क्या आ जाएगा सर इसमें? नंबर ऑफ ग्राम। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन 20 इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है? 800 इंटू, सर ये कितना हो जाएगा? 1000। 1 अपॉन कितना आ जाएगा? 16। तो 16 इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों? 0.062। ऐसे ही आएगा क्या? सर आपने एक और फॉर्मूला बताई थी ना, वो n इंटू m वाली, कौन सी थी सर वो? वो तो मैंने बताया था, मोलारिटी और नॉर्मेलिटी में रिलेशन बताया था। मोलारिटी और नॉर्मेलिटी में मैंने वो तो आपको रिलेशन बताया था। और अब बता। ओके सर। ओके। अच्छा एक बात और करो, एक काम और करो बच्चों, एक क्वेश्चन आ रहा है ना सबको? हाँ सर। यस सर, यस सर। देखो भाई, देखिए बच्चों, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। रिजल्टिंग मतलब जो बना हुआ सॉल्यूशन, मेड बाय, सर इसमें तो वो फॉर्मूला लगेगी ना सर? रुक जाना, पहले क्वेश्चन तो लिखने दे। मेड बाय एडिंग, मेड बाय एडिंग $100 ml of 0.2 normal H2SO4 mixed with आपका आ जाएगा 50 ml of 50 ml ऑफ वाटर के साथ मिक्स करके क्या मिलेगा? तो मतलब इसमें वही हो जाएगा सर, N1 इज इक्वल टू 0.2 दिया हुआ है। सर इसमें मतलब n नहीं दिया हुआ है 0.2 जैसे? रुक जाइए, वही तो सर। लो हो गया। N1 V1 कितना है? N2 कितना है रे बालको? 0.1। करो इसको जल्दी। तो N1 V1 प्लस N2 V2। अब ये तो क्लियर है। 0.66 0.66। अब ये तो क्लियर है ना सभी को? यस सर, ये क्लियर है। ये तो फॉर्मूला लगेगा, सभी को पता है ना? हाँ समझ में आ रहा है यशवी पटेल? यस सर। तो बच्चों N3 इज इक्वल टू क्या होगा? N1 V1।
n1 की वैल्यू कितनी है सर? 0.2 into 100, 0.1 into 50, कितना है बोला बेटा इसका फाइनल आंसर? 0.16. बस ऐसे तो क्वेश्चन करना है। थोड़ा सा तो क्या है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना। जब आप आसान आसान से क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा करोगे ना, तब आपको थोड़ा सा ज्यादा टफ क्वेश्चन सॉल्व करने आएंगे, थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा आपका ऑलरेडी, है ना। और किसी को कोई बात कहनी तो बोलो। निधि परमार आ रहा समझ में? निधि परमार अरे कुछ आ रहा सर, है? हाँ सर इसमें 50 है ना सर, तो 50 नहीं लगेगा पीछे? 0.1 into 50 5 हो जाएगा ना? कहाँ पे कह रहा है? अरे सर सर नीचे वहाँ पे N3 जीरो लगेगा। तो 0.66 हो जाएगा ना सर आंसर? यहाँ पे हाँ सर। 0.66। 5 into 20 डिवाइड बाय 150। हाँ तो ठीक है, कर लो ना जैसा भी है, कैलकुलेट कर लो। मन पटेल आ रहा है हाँ बेटा सर। समझ में? मन पटेल आ रहा है? यस सर। ओके, तो बच्चों ये बहुत ही मतलब आसान सा एक क्वेश्चन था, है ना। आसानी है ये तो आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात तो मुझे नहीं लगता है कि सर इसमें टफ तो ये है नहीं, है ना। तो ऐसे ऐसे आसान आसान से ही आपको थोड़ा बहुत देखना है, थोड़ा बहुत टफ भी थोड़ा सा देखना है। बेसिकली मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट को टफ टफ थोड़ा सा ज्यादा वैसा देखना है, और बाकी मेडिकल वाले बच्चों को ज्यादा देखने की टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। समझ में आ रही बात क्या? यस सर। तो सर हाँ, सर आज का और कल का वीडियो अपलोड कर देना सर। कल का कर तो दिया यार। नहीं हुआ है सर। हो गया है। हो गया सर। अब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि 2 बच्चों के लिए अलग से कर दिया और एक बच्चे के लिए छूट गया हो, पता, ऐसा तो नहीं हो सकता है हाँ ना। मिल गया सर, मैंने देखा। चलिए बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से कल, ठीक है ना बेटा? बाय सर। बाय सर। ओके, बाय सर। ठीक है बेटा, पढ़िएगा बाय अपने सर। घर में आराम से।